दिए थे ना, मैंने वो याद करके गया था। पॉइंट्स थे एफएससी प्री मेडिकल किया और अब इन्होंने कंप्यूटर साइंस में स्विच किया। 90% मार्क्स मेरे प्री मेडिकल में। उसे बताया मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में जा रहा हूँ। फ्यूचर प्लान्स क्या है? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मेरे साथ मौजूद है मलिक अब्दुल रहमान फ्रॉम सियालकोट। तो इनका हमने वीज़ा प्रोसेस किया है एफएससी प्री मेडिकल के अंदर। इनकी परसेंटेज मैट्रिक में एफएससी प्री मेडिकल किया और अब इन्होंने कंप्यूटर साइंस में स्विच किया है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में हुआ है इनका। तो अभी यूएस में बैठे हैं, तो हम इनसे मलिक अब्दुल रहमान से इनके सारे पूछते हैं कि आपका यूएसए का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा हमारे साथ, और इनसे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, और इनसे सब क्वेश्चंस हम पूछने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगे और बताएंगे कि भाई अब्दुल रहमान साहब के हमें इनका एक्सपीरियंस अभी तक यूएसए में कैसा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब्दुल रहमान, सबसे पहले मुझे बताओ कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला और कैसे कनेक्ट आप हमारे साथ हुए, और आपकी यूएस से आने की मोटिवेशन क्या थी? तो सबसे पहले तो मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा, हाँ, हाँ। तो आप वीडियोस शूट करते हैं, तो मैंने सोचा कि मेरा पहले से इरादा था प्री मेडिकल के बाद कि यूएस का अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए बिल्कुल। मैंने सोचा कि भाई से मैंने आइट्स की तैयारी कर रहा था और मैंने साथ-साथ आपकी वीडियोस देखना शुरू कर दी। मैंने कहा कि भाई से प्रोसेस करवाएँगे, अगर अगर भाई अच्छी इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगे या साथ देंगे तो फिर मैंने आपकी वीडियोज़ देखी, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ, क्योंकि हम उनसे ही बंदों से एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं जो इन चीज़ों से गुज़रे हैं। हम बिल्कुल। खुद तो कर नहीं सकते, या ये कंसल्टेंट वगैरह से तो करवा नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने कौन-सा किया होता है, ये बस वैसे ही टाइम पास ही बिल्कुल। कर रहे होते हैं। उन बंदों से करवाएँ जो इन्होंने पहले एक्सपीरियंस किया होता है ये चीज़ें। तो बिल्कुल। मैंने आपको फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, और फिर आपने हाँ, और फिर बातचीत करके हमने अपना प्रोसेस शुरू किया था। बिल्कुल। और बिल्कुल। और बाकी अमेरिका एक बहुत अच्छी लैंड है, अगर आप आना चाहें, अपने ड्रीम्स परस्यू करना चाहें, लेकिन थोड़ी-सी मुश्किलात भी हैं जो कि हम आपको बता सकते हैं। हाँ, और बाय वो बाय भी आगे बात करेंगे, जो इनिशियल आपको डिफिकल्टीज आएंगी, और हर इंसान को जब आप नई कंट्रीज में जाते हो आती ही आती हैं, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम भाई कुछ पाने के लिए कुछ कुछ खोना पड़ता है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी हम बात करते हैं उस पे कि आपको क्या क्या परेशानियां आई। तो सेकेंडली मुझे आप ये बताओ कि आपकी जो एप्लीकेशन जर्नी थी वो कैसे रही, और आपकी प्रोफाइल क्या थी, क्योंकि दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग जो बच्चे लोग जानना चाहेंगे कि भाई आपकी प्रोफाइल क्या थी और सारा, और आपने अभी किस मेजर में कर रहे हो? अभी आपने मेजर भी स्विच कर दिया एफएससी प्री मेडिकल से, हाँ, वो हमें बताओ। तो मैंने 10th की बायोलॉजी के साथ, जिसमें मेरे 95% मार्क्स थे। हुँ, फिर हुँ। उसके बाद मैंने उसे ही परस्यू किया प्री मेडिकल में। उसमें मैंने लिए कोई 90% मार्क्स मेरे प्री मेडिकल में, एफएससी प्री मेडिकल में। फिर उसके बाद मैंने आइट्स किया, जिसमें आइट्स में मेरे 7.5 बैंड्स थे। सारे बेहतरीन गए थे, बस वो थोड़े से स्पीकिंग में थोड़ा-सा मसला हो गया था, उसमें से 6.5 थे बस, बाकी ठीक थे सारे। हुँ, हुँ। ये प्रोफाइल थी। बाकी अभी मैं इधर आया तो मैंने माहौल देखा, फार्मास्यूटिकल साइंसेज़ में एडमिशन लिया था मैंने, लेकिन मैंने माहौल देखा तो फिर मुझे पता लगा कि यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी और इन चीज़ों का ज़्यादा रोल है और इनकी डिमांड भी बड़ी ज़्यादा है, तो मैंने स्विच कर लिया। यूएसए बहुत फ्लेक्सिबल है इस मामले में कि आप आराम बिल्कुल। से अपने स्विच कर सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो आप केमिस्ट्री में जा सकते हो, आप केमिस्ट्री में हो तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो, जिसमें मर्ज़ी जाओ, बस वो आपको बेसिक्स पढ़ाएँगे। शुरू से बिल्कुल। शुरू करेंगे और आपको एलिवेट करते ले जाएँगे, वहाँ तक लेके जाएँगे जहाँ तक आप किसी भी चीज़ में प्रोफेशनल हो सकते हो। बहुत आसान है यहाँ की पढ़ाई, आराम से पढ़ लेता है बंदा, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ी-सी तवज्जो देनी पड़ती है, थोड़ी-सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और आप आराम से, अगर आपने प्री मेडिकल किया है तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं यहाँ के। मैं खुद साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन लिया है, मैं अभी मेजर में साइबर सिक्योरिटी रखूँगा और माइनर में यही रखूँगा, क्योंकि वो इन डिमांड है ना। तो आप भी यही कर सकते हैं, अगर आएँ, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें कि आपने प्री मेडिकल रखा है, आपने प्री इंजीनियरिंग रखी है, बस अपने ड्रीम्स को परस्यू करें, जो आपको आपका दिल मानता है कि आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब्दुल रहमान, ये मुझे आपकी बड़ी अच्छी बात लगी कि भई आपने आते साथ ही आपने मेजर चेंज कर लिया। अगर आप ना भी करते ना, आपकी यूनिवर्सिटी 1 साल देती है कि भई आप एक्सप्लोर करो डिफरेंट चीज़ें, और आप ज 1 साल के बाद भी अपना मेजर चेंज कर सकते थे। लेकिन आपका वो बिल्कुल। माइंड बना हुआ था, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि यार आपने अभी से फैसला लिया और अभी से उस पे काम करना शुरू करोगे। तो दूसरी हमें ये एडवाइस करो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो अभी यूएसए में बैठे हैं, उनको आप चलो इसे बाद में करते हैं। अभी तक मुझे अपनी लाइफ की यूएसए में बताओ कि आपकी यूएसए में अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहे, कैसा आपका एक कल्चरल शॉक क्या लगे कि भाई ऐसे भी होता है, और क्या थोड़ी-सी डिफिकल्टीज़ जो हम बात कर रहे थे वो कैसे आई, क्या हुआ?
पहले तो मैं यूएस आया बड़े शौक से कि बस जाएँगे, आराम से ज़िंदगी गुज़ारेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपने काम-शाम पूरा करेंगे और सारी हाँ, ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी। लेकिन यहाँ आके सबसे पहले तो मैं एयरलाइन्स वाले जो हैं अमेरिकन एयरलाइन्स, मैं उन उनसे ट्रैवल किया मैंने फिलाडेल्फिया से ओमाहा तक। पहले तक मेरे बैग सही थे, तो मैं फिली से जब ओमाहा आया तो उसमें मेरे उन्होंने बैग तोड़ दिए दोनों के दोनों। बहुत हालत खराब थी बैग्स की, अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। दोनों के टायर्स तोड़ दिए उन्होंने। तो फिर मैंने यहाँ के एक और चीज़ है कि आपने कार्ड बनवा के लाने हैं, यहाँ साकिब भाई से पूछ लेना कौन से बनवा के लाने हैं। मेरे पास क्रेडिट कार्ड कोई नहीं था, वहाँ तो एक लड़का था मैंने उसे कह के वो भी फ़ॉरेन था और उसने मदद कर दी मेरी। मैंने बिल्कुल। $20 दिए उसे तो उबर बुक करवाई, उसने बुक करके दी मुझे उबर ना $20 में। तो फिर उसने जो एड्रेस डाला वो गलत था। उसने मुझे उस एड्रेस पे छोड़ के ना तो उबर वाला तो चला गया, तो फिर मैं घंटिया पे जाऊँ और वो उन्होंने खोल के कहते हैं आप रॉन्ग एड्रेस पे उन्होंने मुझे वाईफ़ाई कनेक्ट करवाई, सही एड्रेस लगवाया। फिर मैं वहाँ से पैदल जर्नी शुरू की, मैंने 2 माइल पैदल चला अपने सूटकेस उठा के सड़क पे। तो हुँ, वो तो एक जब एंड पे 0.5 माइल रह गया था तब एक बंदे ने मदद कर दी थी। उसने लिफ्ट दे दी, नहीं तो बहुत बुरा सीन था। आप चो 40 किलो लेके चलो वो भी बगैर व्हील्स के तो बहुत मुश्किल है। तो बिल्कुल। ये थोड़ा-सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, बाकी बाकी आप कार्ड ज़रूर बनवा के लाएँ उबर वाला और यहाँ से हुँ, सिम का ज़रूर करके आएँ या इंटरनेट बिल्कुल। का कुछ करके आएँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वो आप अपना बाकी क्रेडिट कार्ड जो होता है ना पाकिस्तान से आपने वो करना होता है कि उसे कॉल बैंक को करो कि भाई मेरा कार्ड इंटरनेशनल पेमेंट के लिए एक्टिव कर दो और पाकिस्तान भी कार्ड भी चल जाता है। ऑल्दो हाँ, यार बिल्कुल एक यस। छोटे-छोटे एक्सपीरियंस होते रहते हैं कि भाई फिर ही आपको एक लर्न करने का मौका मिलता है और ऐसे हर एक के साथ कुछ ना कुछ लाज़मी होता है। ये नहीं कि हर हाँ। चीज़ आपको प्लेट में मिल जाएगी भाई सर्व की हुई कि आप कर लो। तो इस तरह के बड़े मैंने एक्सपीरियंस खुद भी भाई किए हुए हैं कि यार मेरे साथ अब वो इतना मतलब ज़लालत होती है ना बंदे को कि बंदा सोच नहीं सकता। आप क्योंकि आप एक नई कंट्री में आ रहे हो, तो सारा मेरे पास भी एयरपोर्ट पे बहुत वाक़यात हैं भाई एयरपोर्ट में क्या-क्या होता है। मैं बस यही रिकमेंड करूँगा कि भाई एयरपोर्ट पे पहले चले जाओ 2 घंटे जितना भी हाँ। आपका टाइम है, बहुत पहले चल के बैठ के अपने काम-शाम करो। तो सर उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा त कि आपका वीज़ा का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? ऑफ़िसर ने आपसे कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे? आपने उसको किस तरह आंसर किया और जो मैंने आपको प्रिपेयर करवाया कि भाई इस तरह बोलना है, तो वो आपने किस तरह बोला वो सारा हमें बताओ? तो भाई 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 ने खुद भी इंटरव्यू दिया होगा, शायद 2 दफ़ा दिया भाई ने इंटरव्यू, तो बड़ा एक्सपीरियंस है भाई के पास। तो भाई ने जो पॉइंट्स दिए थे ना मैं वो याद करके गया था। पॉइंट्स थे कि सबसे पहले आपने ये बताना है कि घर वाले कितने आपके वो हैं, कि कितना आपको अफ़ोर्ड कर सकते हैं। फिर आपने खुद से लिखना है, कुछ भी याद करके जाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके दिल से नहीं है क्योंकि उधर आपको अगर कुछ याद करके जाएँगे तो वो भूल जाएगा, ठीक और है? पता भी लगेगा कि रट्टा मारा हुआ है भाई इसने हाँ, तो ये तो पता लगेगा मतलब खुद सोच के करना है इंग्लिश अगर आपको सही आती है तो आप आराम से जवाब दे लोगे। शॉर्ट ब्रीफ आंसर देना है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है। हुँ, जो सवाल वो पूछे उसको ब्रीफ ब्रीफ सा आंसर देना है। उसने मुझसे पूछा कि व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी? मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू स्टडी फार्मास्यूटिकल साइंसेज़ फिर मैं रुक गया फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि फार्मास्यूटिकल साइंसेज़ क्यों करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इंडस्ट्री बनाऊँ, मैं पाकिस्तान में आके अपनी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करूँ। तो इस तरह आपने थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना है उसे। फिर उसने मुझसे पूछा कि आप कौन-सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और इसको क्यों इसको एक्सेप्ट किया? तो मैंने उसे बताया मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में जा रहा हूँ और इसीलिए एक्सेप्ट क्यों किया क्योंकि यहाँ से 3 नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं और यहाँ पे बड़े अचीवमेंट्स हैं और ये सब ऑनलाइन मिल जाते हैं ना आपको बस अपनी यूनिवर्सिटी की चीज़ें देखनी है आपने। यूनिक स्टोरी बनानी है कि भाई मैं हाँ। स्टोरी आपकी ज़िंदगी की जैसे मैंने आपकी बनाई कि भाई आप ये करोगे तो फिर ये करोगे, फिर ये होगा तो फिर ये होगा। इस तरह मतलब दैट्स द मेन थिंग की थिंग जो हम बच्चों को टीच करते हैं। हाँ, बस ये है कि फ़ोकस उन पॉइंट्स पे रखना है और ज़्यादा ज़्यादा नहीं बोलना कि उसको डेस्परेट लगो आप कि आपको बड़ा ही पता नहीं क्यों चाहिए आपको वीज़ा। ये काम नहीं करना ना बस। हुँ, बस पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, जो उसने पूछा उसका जवाब दे दो। बाद में उसने पूछा डू यू हैव योर फादर्स बैंक स्टेटमेंट विद यू? मैंने कहा यस आई डू हैव माय फादर्स बैंक स्टेटमेंट विद मी। तो फिर उसने कहा कि फिर मैंने इतना बोल के फिर मैंने उसे थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दिया कि मेरे फादर ने मेरे लिए 2 करोड़ तो इतने पैसे रखे हैं ताकि मैं अपनी पढ़ाई आराम से कर सकूँ। तो वो कहता है हुँ, ओके दैट्स फाइन बस इतना सा उसने सवाल पूछा। बस कॉन्फिडेंस, तैयारी और
ब्रीफ आंसर्स, बस यही 2-3 चीज़ें हैं कॉन्फिडेंस जो इज द मेन गेम भाई। कॉन्फिडेंस, मैं तो बच्चे को पहले बात करता हूँ मोटिवेट कि भाई कॉन्फिडेंस तो नहीं होगा तो डर होगा कि भाई होना है कि नहीं, तो वो ऑफिसर की आपकी शक्ल से ऑफिसर पहचान लेता है। उन्होंने तो रोज के हाँ। 300-400 इंटरव्यू करने हैं। कॉन्फिडेंस इज द मेन गेम। तो अभी आप मुझे बताओ कि आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो अभी फ्यूचर प्लान्स आप क्या करना चाह रहे हो? और मुझे आपकी जो सबसे अच्छी बात लगती है ना कि भाई एफएससी प्री मेडिकल्स का स्टूडेंट अब यहाँ पे आके कंप्यूटर साइंस कर रहा है, दैट्स ए रियली गुड थिंग। तो आपके मैं फ्यूचर प्लान्स जानना चाह रहा हूँ। मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि अभी मैं साइबर सिक्योरिटी में आ चुका हूँ, तो मैं अभी माइनर पे रखूँगा, एआई रखूँगा, मेजर पे साइबर सिक्योरिटी रखूँगा। बाकी और फिर अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फ़ोकस करना और रिसर्च पेपर्स वगैरह और रिसर्च पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, अपने प्रोफ़ेसर्स के साथ फ़ोकस करना है। यहाँ पे पढ़ाई मेन चीज़ है, आप पढ़ाई के बगैर यहाँ नहीं गुज़ारा कर सकते। बिल्कुल। अगर आपको ना कि आप इल्लीगल एक्टिविटीज़ में पड़ जाओ, तो वो तो बहुत काम खराब होगा यहाँ पे आके। वो हम्म, बंदा सोचेगा, सोचने में बहुत प्यारा लगेगा आपको, लेकिन जब आप इधर आके करेंगे ना तो वो नहीं अच्छा होगा। यहाँ ऐसे पे ही है। बहुत सख्ती है यहाँ पे। अब अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आप यहाँ आके कुछ इल्लीगल करेंगे, तो बिल्कुल ना आएँ आप। आप यहाँ हम्म, आए, पढ़ने के लिए आएँ, अच्छी अपनी प्रोफ़ाइल बनाकर आएँ, तो उसके लिए आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। आपके घर वालों को भी फ़ायदा होगा, लेकिन वो है कि जब आप पढ़ाई पूरी करें अपनी। बिल्कुल। एट द लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जो एडवाइस है स्टूडेंट के लिए जो अभी पाकिस्तान में बैठे हैं, वो क्या करें कि यूएस में आ सकें? उनको कुछ टिप्स शेयर कर दो, देन वी विल रैप अप दिस पॉडकास्ट एंड फिर इसके बाद अपनी एडवाइस दो आप हमें। तो बिकॉज अभी मेरी आपने भी एडवाइस भाई, आपने भी एक अच्छी खासी जर्नी आपकी भी है, आपने भी एक्सपीरियंस चीजों को हर एक को कर लिया है। तो आपकी जो एडवाइस होगी वो बहुत से लोगों से जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं जो कभी यूएस में आए नहीं, उनसे बहुत बेहतर होगी, क्योंकि आप एक जर्नी से भी आप भी गुजर चुके हो। तो हमें एडवाइस दो। तो मेरी एडवाइस यही है कि मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वालों से बंदों से एडवाइस लें। मेरे से ले लें, साकिब भाई से ले लें, साकिब भाई ने बहुत किया है। साकिब भाई तो 2-3 शहरों में घूम के आए हैं, मैं तो सिर्फ़ एक शहर में हूँ। अभी मैं नेब्रास्का ओमाहा में बैठा हूँ, मौसम बड़ा प्यारा है बाहर, तो बारिश वाला मौसम हुआ है बस दिखाओ अभी मैं जरा हमें भाई, ऑडियंस को दिखाओ जरा बाहर थोड़ा निब्रास्का कैसा है, क्योंकि मैं निब्रास्का नहीं आया, मैं फिलाडेल्फिया गया, शिकागो, डैलस टेक्सास और मिलवॉकी ये विस्कॉन्सिन। देखिए आप, अगर नज़र आ जाए। हाँ नाइस यार। ये मैंने देखा है कि अमेरिका के अंदर तकरीबन हर चीज एक तरह की, डाउनटाउन भी इनके सेम इनके होंगे हर चीज, और जिस तरह ये रोड है अभी ये भी सेम है, एक ही तरह हाँ, की इनके स्ट्रक्चर होता है। हाँ, बिल्कुल, अभी बस बारिश वाला मौसम हुआ और ऊपर से धूप लगी है, बहुत प्यारा मौसम हुआ है यहाँ पे। सही सही। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप उनसे एक्सपीरियंस लें जो ले चुके हैं पहले। तो बस साकिब भाई तो बड़े एक्सपीरियंस आदमी हैं, तो यहाँ ऐसे बंदों से लें जो जो पहले करते हैं ये काम। ये कंसल्टेंट वगैरह के चक्कर में ना पड़े, आपकी मेहरबानी। ये आपको ज़लील कर देंगे पकड़ के। आप यहाँ आके सोचोगे कि मुझे नहीं था करना चाहिए, क्योंकि मैंने बड़े लोग देखे हैं, जो ऐसे करके आते हैं और फिर आके कहते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं था करना चाहिए, क्योंकि इसलिए पहले ही कंसल्टेंट्स के चक्कर में ना पड़े, ये आपको ठगते हैं। बिल्कुल। आपको जितना नुकसान पहुँचा सकते हैं ना, ये पहुँचाते हैं। बिल्कुल इनको अरे हमने यार तो फेस उनको अब किया है छोड़ो, ऐसे बंदे। बस अल्लाह खैर करे। तो अब ये बताओ कि इस कमरे का रेंट कितना आप दे रहे हो? ये शेयर्ड कमरा है मेरा, शेयर्ड। टू बेडरूम हाँ कमरा है, तो इसका मैं कर रहा हूँ 50-50 कर रहे हैं, तो यहाँ लीज पे लिया है हमने 1050 पे। ठीक है। तो फाइव हंड्रेड तो आपको पड़ रहा है, फाइव हंड्रेड। हाँ, यहाँ पे चीज़ें सस्ती हुई हैं, क्या ज़्यादा कोई नहीं है, बस ये ओपीपीडी है और वो एमयूडी है। और ओपीपीडी होता है इलेक्ट्रिक वाला, एमयूडी होता है पानी वगैरह वाला, तो वो बस उसके थोड़े से $50-50 बिल्कुल खर्चा है, बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पे आए, स्कॉलरशिप पर आए, स्कॉलरशिप भाई ढूंढ देंगे आपको, बस आपने भाई से राब्ता कर लेना। साकिब भाई अच्छी सी स्कॉलरशिप आपके लिए ढूंढ देंगे। अपनी प्रोफाइल बेहतर करें, एफएससी में नंबर कम है फिर भी कोई मसला नहीं, अपना आइट्स बेहतर कर लें, सेट 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 दे लें, वो भी बहुत बेहतरीन आती आपने है, लेकिन सैड नहीं दिया था, ये भी बताओ कि आपने सैड नहीं दिया था। नहीं, हर जरूरी मैंने नहीं है कि आप सैड दो, सैड ऑप्शनल है, अगर कर सकते हो कर लो, नहीं तो नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा है। मैंने सेट नहीं था दिया, मैं बगैर सेट के आया हुआ हूँ, ये तो कोई मसला नहीं कि आप सेट करें, लेकिन ये है कि स्कॉलरशिप ढूँढे अपने लिए, स्कॉलरशिप के बगैर ना आए यहाँ पे। स्कॉलरशिप के बगैर आपको थोड़ा-सा फेस आज आ भी जाएँगे तो इतना कोई मसला नहीं, लेकिन आपको मुश्किलात ज़्यादा भी फेस करनी पड़ेंगी दूसरे लोगों की निस्बत। क्योंकि आप यहाँ लोगों को देखें, ये है कि प्रोफेशनल से मशवरा लें,
थोड़ी सी मदद ले लें, थोड़ा से उनसे हेल्प ले लें, उनसे अपना कोर्स वर्क करवाएँ, अपना साकिब भाई से आप राब्ता करें, साकिब भाई आपको ए टू ज़ेड कंप्लीट गाइड करेंगे। आपको आइलेट्स का कुछ पूछना है वो भी कर देंगे वो आपको। आपने वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस हमने इकट्ठे बैठ के काफ़ी देर बातें-शातें करके इंटरव्यू क्वेश्चंस किए थे। अभी भी मुझे अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं अभी भी साकिब भाई से 2-3 हेल्प करवानी थी, मैं वो भी कर रहा ऑब्वियसली था। वो भी हम 1-2 महीने बाद करेंगे, तो आप यहाँ आके भी बड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अकेले नहीं कर सकते, यहाँ पे अकेला बंदा क्या-क्या करेगा? तो वो भी आप गाइड ले सकते हैं, बाकी ठीक है मेहनत करें, मेहनत का ही फल मिलेगा यहाँ पे। हम्म। वैसे थाली में कुछ नहीं लग के आएगा, खुद ही बिल्कुल, मेहनत आपको करनी। प्लेट में सर्व करके कोई नहीं देगा भाई, ये वाला खुद डालना पड़ेगा, कोई नहीं इधर करेगा। हाँ जी। थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान, आपने अपना टाइम दिया और ये बहुत ही एक आई होप कि इंस्पायरिंग स्टोरी मैंने लोगों के साथ आपकी शेयर की। और अगर आप लोग भी जो वीडियोस देख रहे हो इसको, आप मेरे साथ वन ऑन वन अपनी कॉल बुक कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दो कि आई वांट टू स्टार्ट माय प्रोसेस विद यू। तो हम आपका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ए टू जी ईच एंड एवरीथिंग हम करेंगे। मैंने नंबर भी ये स्क्रीन पे दिया होगा, ये मेरा यूएसए का नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट करें हमारे साथ एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी कि हम आपके लिए स्कॉलरशिप फाइंड करें, आपका वीज़ा अप्लाई करें और इंशाल्लाह एक दिन आप भी यूएसए में आएँ। तो ये थी आज का हमारी छोटी सी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन।